नमस्कार, मैं मुकेश सर और सभी को गुड मॉर्निंग। अगर आप लोग मुझे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा जो पेज है नायरा ऑनलाइन क्लासेस आप लोग जाके अभी फॉलो करें। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा जो पेज है नायरा ऑनलाइन क्लासेस को जाके अभी फॉलो करें। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब चैनल है नायरा ऑनलाइन क्लासेस जाके अभी आप लोग फॉलो करें। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं क्लास 10 का जो एग्ज़ाम 2027 में फाइनल होने वाला है, तो मैथ का जो है बहुत ही प्यारा चैप्टर हम एपी आज स्टार्ट करेंगे। कल हम 3 क्वेश्चन एपी का सॉल्व किए थे और ये समांतर श्रेणी का जो है एनसीईआरटी बुक से ही हम सारा क्वेश्चन लिए हैं। एनसीईआरटी से ही सारा क्वेश्चन हम लिए हुए हैं और एक एक प्रश्न को, ठीक है, एक एक प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्या है प्रश्न, ठीक है। एक एक प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, एक एक प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी जितना भी एनसीईआरटी का है सारा प्रश्न को हम आज लोग निचोड़ के रख देंगे इस चैप्टर से। अगर आप लोग हमसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा पेज को जाके फॉलो करें और यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे को शिक्षा देते हैं। मेरा सपना है बच्चे को शिक्षा देना, तो ये कार्य हम कर रहे हैं। तो आज चलते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आने वाला है। पहला जो क्वेश्चन है वो आने वाला है। तो ये रहा, ठीक है, ये रहा सिंबल। देख रहे हैं कि नायरा ऑनलाइन क्लासेस क्लास 10 का चैप्टर मैथ अध्याय 5 1 से 9 तक उदाहरण सही प्रश्नों को हम हल करेंगे। यहाँ सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये जितना इसके अंदर है सभी प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। 1 से सभी उदाहरण को 9 तक देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप समाधान से बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी की उपयोगी के लिए हम बच्चे को शिक्षा देते हैं। मेरा जो फर्स्ट ब्रांच है वो बदरखा है। सेकेंड ब्रांच जो है, ठीक है, सेकेंड ब्रांच जो है वो मेरा मकवा है, दुर्गा मंदिर के सामने। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक, ये रहा पहला क्वेश्चन दिया गया। ये हम एनसीईआरटी बुक से ही सारा क्वेश्चन हम लिए हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो को आप लोग स्पीड मत कीजिएगा, ठीक है। खास करके ये जो बच्चा मेरा ऑफलाइन साथ हमारे साथ पढ़ता है उसके लिए भी वीडियो है, और ऑनलाइन माध्यम से जितने बच्चा हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। विशाल, आर यू रेडी? अर्स, आर यू रेडी? तो पहला क्वेश्चन चलते हैं। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताने का प्रयास कीजिए। अगर मेरे अंदर जो भी गलतियां होंगी उसे हम सुधारेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आपसे यही मेरा उम्मीद है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो जैसा कि देखिए दिया गया है एपी में, ठीक है। तो कल ही हम बताए थे आपको एपी में इतना सा चीज़ें पढ़ना है। वहाँ पद पहले पढ़ना है, वहाँ पद, फिर पढ़ना है पदों की संख्या, फिर पढ़ना है अंतिम पद, ठीक है, फिर पढ़ना है अंतिम पद। एक होता है एस एन का योगफल, एस एन का योगफल। इतना सही है। और याद रखिएगा किसी भी एपी में सबसे पहला जो है वो प्रथम पद, ठीक है। यानी प्रथम पद ए के नाम से जानते हैं, ठीक है, ए के नाम से जानते हैं, अब दूसरा जो दिया जाता है डी, डी को हम लोग कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं? सार्वंतर। यही एपी का जो है पूरा फंडा है। सबका सूत्र याद रखिए हैं, कम से कम आप लोग ये 2 सूत्र याद रखिएगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक होता है एस एन बराबर एन बटे 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इंटू डी। इंटू क्या होता है? डी। यही वो फार्मूला है जो कि सारा जितना भी एपी है
पूरा एपी को हम लोग कवर करेंगे। लेकिन हाँ, बनाने से पहले जो है आप लोग गौर से देखिएगा कि कहाँ किसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं। और एक चीज और, आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से ये भी बताने का प्रयास कीजिएगा कि मेरा वीडियो आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, मेरे पंचायत से देख रहे हैं या फिर मेरा जिला से देख रहे हैं, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। किसी एपी के 3/2 1/2 -1/2 -3 के प्रथम पद, क्या पूछ रहा है, प्रथम पद और सार्वंतर लेके, कितना इजी है। तो हम बताए हैं प्रथम पद, ठीक है, क्या बताए हैं आप लोग को, प्रथम पद हम बताए हैं। तो प्रथम पद हम लेंगे, चूंकि क्या लेंगे, चूंकि प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद, तो प्रथम पद को हम लोग ए जानते हैं, तो ए बराबर मेरा हो जाएगा 3/2। फिर इसलिए हम लोग लिखेंगे सार्व अंतर, क्या लिखेंगे, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर जब लिखेंगे इसका फॉर्मूला होता है, सार्व अंतर का फॉर्मूला होता है डी बराबर, क्या होता है, डी बराबर A2 - A1। तो डी बराबर जब A1 हुआ, A2 मेरा ये होगा, तो 1/2 -3/2, तो हो जाएगा डी बराबर, इसका लघुत्तम ले लीजिए, ये हो गया 1, ये हो गया 3, तो माइनस जो हो जाएगा -2/2 खत्म, -1, इसका आंसर यही हुआ, ठीक है, इसका जो आंसर है वो क्या हुआ, -1, ठीक है। फिर अगला प्रश्न हम चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न जो दिया गया है देख लीजिए आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है एपी के 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद निकालिए, ठीक है। चलिए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि प्रथम पद, क्या लिखेंगे, प्रथम पद, ठीक है, यानी प्रथम पद यानी ए बराबर हो जाएगा मेरा 2। फिर इसलिए यहाँ लिखेंगे सार्वंतर, क्या लिखेंगे, सार्वंतर, यानी डी बराबर A2 - A1, ठीक है, डी बराबर A2 - A1। तो फिर डी बराबर हो जाएगा A2, ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा मेरा, ठीक है, अब माइनस हो जाएगा 2, ठीक है, -2, तो डी बराबर हो गया 5। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ये कहता है 10वां पद, क्या कहता है, 10वां पद, तो यहाँ हम लिखेंगे 10वां पद, ठीक है, क्या लिखेंगे, 10वां, ठीक है, 10वां पद से जब ये रहेगा, इसे आप लोग n मानिएगा, n बराबर 10। इसका हम सूत्र बताए थे कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, इसका ये फार्मूला है, इसका ये क्या था, फार्मूला है, ठीक है। फिर इसलिए हो जाएगा an बराबर a का मान 2 दिया गया है, 2, n का मान दिया गया कितना, 10, -1, डी का मान कितना दिया गया है, 5, ठीक है। तो an बराबर हो जाएगा 2 प्लस 9 गुना 5, ठीक है, तो an बराबर जाएगा 2 प्लस 45, तो बराबर ये हो जाएगा 47। तब यहाँ इसको आंसर लिख सकते हैं an बराबर 47, यही आपका आंसर हुआ। एकदम हम गहराई से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। अगर समझ में आएगा तो कमेंट में आप लोग यस लिखिएगा, ठीक है, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, सारा क्वेश्चन जो है VVI लेके चले हैं। फिर तीसरा जो प्रश्न है, 3 नंबर का जो प्रश्न है आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। 3 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है, ठीक है, 3 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है, कहाँ गया क्वेश्चन, आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है। 3 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है, 3 नंबर का जो प्रश्न दिया गया है, इसको हम लोग गहराई से बनाते हैं। किसी एपी का दिया गया है, ठीक है, तो चूंकि यहाँ लिखेंगे हम, चूंकि लिखेंगे, चूंकि प्रथम पद, क्या लिखेंगे, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद यानी ए बराबर मेरा हो जाएगा 21। फिर यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर, क्या लिखेंगे, सार्वंतर यानी डी बराबर हो जाएगा, सार्वंतर डी बराबर
A2 माइनस A1, तो D बराबर मेरा हो जाएगा 18 माइनस 21, तो D बराबर हो गया -3। ठीक है, D बराबर क्या हो गया -3, D बराबर क्या हो गया -3, D बराबर क्या -3। अब यहाँ पर देखिए लिखा गया है कौन सा पद, ठीक है, तो जब कौन सा पद पूछे आपसे तो याद रखिएगा इसको क्या मानेंगे an, ठीक है, यानी an माइनस हो जाएगा 81। सूत्र लगाइए an माइनस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। फिर हम चलते हैं तो an का मान हो गया -81 बराबर a का मान हो गया कितना 21, ठीक है, अब प्लस n का मान कुछ नहीं -1, d का मान दिया गया है -3, ठीक है, d का मान दिया गया है -3, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको अगर पलटाइएगा तो प्लस माइनस माइनस इसको जब जोड़िएगा तो आप लोग 81 और इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 102, ठीक है, 102, तो n माइनस 1, ठीक है, ये माइनस होगा और यहाँ -3, ठीक है, तो माइनस माइनस को हम लोग कैंसिल कर देते हैं, तो 102, ठीक है, n माइनस 1 और गुना हो जाएगा 3, ठीक है, गुना हो जाएगा 3, गुना हो जाएगा 3, ठीक है, गुना हो जाएगा 3, गुना क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बनाइए, तो n जो है n माइनस 1 को बाहर कीजिए, 102 बटे आप कीजिए इसको 3, ठीक है, ये कितने बार में कटेगा, ये कटेगा 3 या 9, 3 चौक 12, ये जो कटेगा 34 बार में, ठीक है, तो n माइनस 1 बराबर ये 34, तो n को बाहर कीजिए तो 34 प्लस 1 तो बराबर हो गया 35, ठीक है, 35 हो गया, क्या हो गया 35, ठीक है, ये हो गया 35। तब यहाँ लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः, अतः -81, ठीक है, 81 पदों का मान, ठीक है, पदों का क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे पदों का, ठीक है, पदों का मान 35 होती है, कितना होती है 35 होती है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर अगला जो क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है, दिया गया है एपी निर्धारित कीजिए कि जिसका तीसरा पद, ठीक है, जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9 है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे देखे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तीसरा पद क्या लिखेंगे, चूंकि तीसरा पद, ठीक है, क्या लिखेंगे तीसरा पद बराबर 5, तो तीसरा पद पूछ रहा है, इसको हम तीनवां पद लिख सकते हैं ना, तीनवां पद बराबर 5, तो सबसे पहले इसको तोड़िए, ठीक है, तो n बराबर हमारा हो गया 3, ये बराबर में 5 जा ही रहा है, ठीक है, तो यहाँ से सूत्र लगाइए, लिख सकते हैं सूत्र से भी, ठीक है, सूत्र से भी, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है, तो an बराबर a का तो मान कुछ नहीं, n का मान कितना दिया गया 3 माइनस 1, आइए d, तो d बराबर कितना 5 जा रहा है, तो हो जाएगा a प्लस, इसको घटाइए, ये 2 गुना, ठीक है, ये 2 गुना, ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस 2 गुना d बराबर 5, तो इसको थोड़ा हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पे लिख देंगे कि a प्लस 2 गुना d, तो 2d बराबर 5, ये समीकरण आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हुआ समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है, ये समीकरण फर्स्ट हो गया। उसके बाद इसमें क्वेश्चन कहता है कि 7वां पद, क्या कहता है 7वां पद बराबर 9 है, तो उसी तरह से फिर हम इसको लिखेंगे, उसी तरह से हम फिर इसको लिखेंगे पुनः देके, क्या लिखेंगे पुनः देके 7वां पद, ठीक है, 7वां पद बराबर 9 है, 9 है, तो n बराबर हो गया 7, ये जा रहा है 9, तो सूत्र लगाइए, सूत्र से हम लिख सकते हैं भी, सूत्र से तो हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इंटू डी, इंटू क्या होगा डी। उसके बाद हम फिर यहाँ लिख सकते हैं
हम लिख सकते हैं ए एन बराबर ए का तो मान कुछ नहीं है, एन का मान दिया गया है 7 माइनस 1 और डी बराबर इसके सीधा में 9। तो ए एन बराबर ए प्लस ये जब घटेगा तो 6 गुना डी बराबर 9। ठीक है, तो इसको कीजिए 6 प्लस 6 गुना डी बराबर 9 तो हो जाएगा ए प्लस 6 डी बराबर 9। ये समीकरण हो जाएगा आपका सेकेंड। ये क्या हो जाएगा? समीकरण सेकेंड। अब इसको चलते हैं तो सीधा हम लिख देंगे, तब यहाँ पे सीधा हम लिख देंगे समीकरण, क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को, ठीक है, समीकरण सेकेंड को घटाने पर क्या करेंगे? घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पर जब हम लिखेंगे, ठीक है, जब हम घटाने पर लिखेंगे, तो हो जाएगा ए प्लस 2d। ठीक है, ए प्लस 2d बराबर हो जाएगा 5, ए प्लस 6d बराबर हो जाएगा 9। तो खत्म ये। ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये जब घटेगा तो ये माइनस हो जाएगा 4d, ये भी हो जाएगा माइनस 4d। ठीक है, माइनस माइनस खत्म, तो 4d बराबर 4। तो आप d को बाहर कीजिए, 4/4 तो 1। ठीक है, तो d बराबर 1 आ गया। d बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, इसको छोटा सा हम कर देते हैं, उसके बाद जो है ना इसको सही कर देंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे d का मान। क्या लिखेंगे? d का मान। ठीक है, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ठीक है, फर्स्ट में रखने पर, तो फर्स्ट में रखी है, देखो बाबा यहाँ दिया गया है। ठीक है, a प्लस 2d बराबर 5। तो a का मान तो कुछ नहीं, d का मान कितना निकला है? 1। d का मान 1 बराबर 5। ठीक है, तो हो जाएगा a प्लस 2 बराबर 5। तो ये प्लस में उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ये 5 माइनस 2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं a बराबर 3। ठीक है, a बराबर 3, तो यहाँ लिख देते हैं d बराबर 1 और a बराबर 3। ठीक है, a बराबर 3, यही आपका आंसर हुआ। अगर समझ में आ रहा है तो यस लिखें। ठीक है, फिर अगला जो प्रश्न दिया गया है ये, ठीक है, ये जो दिया गया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न भी आई है, बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बार बार ये आपसे पूछा जाएगा। तो पहला हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, चूंकि लिखेंगे प्रथम पद। क्या लिखेंगे? प्रथम पद। ठीक है, यानी प्रथम पद यानी a। तो a बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 5। उसके बाद हम लिखेंगे सार्वंतर। क्या लिखेंगे? सार्वंतर। तो सार्वंतर d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1। ठीक है, तो जब d निकालेंगे हम लोग तो प्रथम पद a1 हुआ, ये a2 मेरा ये होगा, तो 11। ठीक है, 11 माइनस 5। ठीक है, तो d बराबर हो जाएगा 7। d बराबर क्या हो जाएगा? 7। उसके बाद कहता है कौन सा पद है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा पद बराबर 301। तो इसको मान लेते हैं an बराबर हो गया 301। ठीक है, अब सूत्र से चलते हैं। अब क्या है? सूत्र से हम लोग चलते हैं। तो जब सूत्र चलेंगे हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an का मान हो गया 301, a का मान हो जाएगा कितना? 5। ठीक है, a का मान हो जाएगा 5 अब प्लस n का मान कुछ नहीं माइनस 1, d का मान हो जाएगा 7। इसको आप घटाइए। ठीक है, इसको आप घटाइए, देखिए कितना होता है। इसको आप